हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। तो आज का जो हमारा विषय है, हम जानेंगे कि उसमें जो नामदेव की जो पद लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में संत काव्य, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान व सरल भाषा में। तो संत नामदेव जी का जो ये पद है, उनकी गहरी राम भक्ति और वैराग्य भावना का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। और ये जो पद है, ये भक्ति रस से परिपूर्ण और संत काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से दिखलाता है। तो आइए जो इनका पहला पद है, हम उसे देखते हैं। मैं बौरी मेरा राम भतारू, रच रच ताको करू सिंगारू। भले निंदऊ भले निंदऊ लोग, तनु मनु राम पियारे जोग राहो। वादु विवाद कहू शिव न कीजे, रसना राम रसायनु पीजे। अब जिह जनी जैसी बनियाई, मिलू गोपाल निशानु बजाई। उस्तति निंदा करे नरु कोई, नाम स्त्रिंग भेटल सोई। अर्थात यहाँ पे जो मैं बौरी का जो अर्थ है, यहाँ पे मैं एक साधारण अर्थात जो दीवानी या भक्ति में पागल स्त्री के रूप में बताया गया है, मतलब कि आत्मा के रूप में। और जो मेरा यहाँ पे है मेरा राम भतारू, अर्थात कि यहाँ पे जो मेरा जो पति है, भतारू मतलब पति, श्री राम अर्थात ईश्वर है कहा जा रहा है। और जो रची का मतलब कि मैं बार बार रच कर, अर्थात मैं निरंतर प्रेम और भक्ति में लीन होकर। और ताको का अर्थ यहाँ पे होता है कि उनके मतलब कि जो राम है, दर्शन की इच्छा करता हूँ। आगे बताते हैं कि यहाँ पे कि जो करऊ सिंगारू मतलब कि उनके लिए श्रृंगार करता हूँ, अर्थात भक्ति और प्रेम से अपने मन को सजाता हूँ। मतलब यहाँ पे जो नामदेव है, वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को एक प्रिय नारी के रूप में चित्रित करता हूँ और अपने प्रिय पति अर्थात राम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। अगला जो पद है, इसमें जो कठिन जो शब्द लग रहे हैं, मैं उसका अर्थ बता दे रही हूँ, बाद में हम जो पूरा व्याख्या है वो देख लेंगे। अगला जो लाइन है यहाँ पे, भले निंदऊ लोग, मतलब कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भले निंदऊ मतलब कि चाहे लोग निंदा करें, मतलब कि मुझे कोई किसी प्रकार के मुझे बुरा नहीं लगता, भले लोग मेरी निंदा करें। और लोग का अर्थ यहाँ पे संसार है। और यहाँ पे जो तनु मनु है, तनु मनु राम पियारे जोगू, इसका जो अर्थ है कि मेरा जो तन है और मन है वो राम के प्रति समर्पित है, अर्थात राम के योग्य है। और इसमें जो अगला पंक्ति है कि वादु विवाद कहू शिव न कीजे, रसना राम रसाउने पीजे। मतलब कि यहाँ पे जो वाद विवाद है, यहाँ पे तर्क वितर्क या झगड़ा या बहस की जो अर्थ में लिया जा रहा है। और काहू शिव मतलब किसी के साथ, न कीजिए मतलब नहीं करना चाहिए, हमें तर्क लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। रसना अर्थात जीभ से यहाँ पे अर्थ लिया जा रहा है। और राम रसाऊ मतलब कि राम के नाम का रस अर्थात आनंद। पीजे मतलब कि पीना अर्थात उनको ग्रहण करना। आगे इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उससे निंदा करे नीरो कोई, नामे स्त्रिंग भटेल सोई। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे राम जी है, मतलब कि जो कोई भी मेरी प्रशंसा करे या निंदा करे, अर्थात मुझे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं जो स्त्री के रूप में सच के अपने जो ईश्वर हैं उनके मतलब उनकी चाह रखते हूँ। तो आइए हम इसका संदर्भ देखते हैं। यह पद संत नामदेव की रचना, नामदेव की भक्ति काल में राम विठल मतलब कि राम जो मतलब विष्णु है, राम है जो विष्णु के अवतार हैं, तो विठल के प्रति मतलब राम भी कह सकते हैं, और जो विठल है उनके भी प्रति मतलब दोनों ईश्वर के प्रति इनकी आस्था है और एक ही मानते हैं के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और तन्मय भक्ति को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये संदर्भ अगर नामदेव का जो संत काव्य है, किसी भी पद को आपके समक्ष मतलब कि पेपर के दौरान आता है, तो जो संदर्भ है आप ये हमेशा यही लिखेंगे, बस प्रसंग बदलते रहेंगे उस पद के अनुसार कि उसमें क्या भाव है।
इसमें देखते हैं, संत नामदेव इस पद में यह स्पष्ट करते हैं कि सच्ची भक्ति संसार की निंदा, प्रशंसा और तर्क विवाद से परे होती है। भक्त का जीवन केवल ईश्वर प्रेम और नाम स्मरण में व्यतीत होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भक्त है, लोग उसकी निंदा करे, बुराई करे, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि जो उसका जीवन है केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और उनका नाम जपते रहना चाहिए। तो अब हम इसका जो व्याख्या है वो देखेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि संत नामदेव जी कहते हैं, संत नामदेव जी का यह पद उनकी गहन राम भक्ति या विठल भक्ति, वैराग्य और आत्मसमर्पण का सुंदर चित्रण करता है, जिसमें वे अपनी आत्मा को एक प्रेममयी नारी या स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो अपने प्रिय पति अर्थात श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित है। यानी कि वो एक ईश्वर के यहाँ पे जो नामदेव जी हैं, वो अपने आप को एक स्त्री के समान उसकी तुलना करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्त्रियां होती हैं अपने पति के प्रेम में दीवानी रहती हैं, पागल रहती हैं, और अपने पति के अलावा वो अन्य किसी के बारे में नहीं सोचती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो नामदेव जी हैं वो कहते हैं कि मैं भी एक स्त्री के समान हूँ, उस नारी के समान हूँ जो आपके प्रति, मैं आपके प्रेम में डूबा हुआ हूँ। अर्थात ईश्वर की बात करें, प्रभु श्री राम की बात करें, विठल की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं बार बार राम के दर्शन की कामना करता हूँ, मतलब कि इच्छा करता हूँ, और अपने मन की भक्ति व प्रेम से सजाते हैं, परंतु संसार के लोग उनकी निंदा करें या प्रशंसा, उन्हें कोई अंतर अर्थात फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तन मन केवल राम के प्रेम में लीन है। नामदेव जी सलाह देते हैं कि व्यर्थ में वाद विवाद से बचकर जीव से केवल राम के नाम का रस पीना चाहिए। वे अपनी सांसारिक स्थिति को स्वीकार करते हुए गोपाल से मिलने, मतलब कि यहाँ पे जो राम, गोपाल, विठल, तो ऐसे ईश्वर जो है, क्योंकि सभी एक ही रूप है सबका, तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे कवि है वो अपने अनुसार जो ईश्वर है उनके अन्य नामों से उन्हें पुकार रहे हैं। मिलने के लिए उनके नाम का नाद बजाते हैं। नाद का अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है कि जो ढोल बजाते हैं, मतलब कि वाद्य यंत्र होता है एक, तो उसे बजा रहे हैं, यहाँ पे उसका आश्रय लिया जा रहा है। आगे है, अंत में वे स्पष्ट करते हैं कि निंदा स्तुति से मुक्त होकर वे राम के प्रेम रंग में रंगे हैं और उनसे मिलन प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि वो संसार से परे जो वाद विवाद है या आपसी मतभेद है, इन सब से परे होकर वो बस राम, ईश्वर की, विठल की नाम जपते हैं, और नाम जपते जपते वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, मतलब ईश्वर से मिल लेते हैं। अब हम इसमें अगला पद देखेंगे, और हाँ, उस पद की जो विशेषता है उसमें भक्ति भावना है, और जो इनकी लोक भाषा है वो दिखाई दे रहा है, नारी भावना बताया गया है इसमें, और जो स्तुति किया जा रहा है ईश्वर की, तो नाम जाप का महत्व बताया गया है। ये विशेषताएं में आप लिख दीजिए। अब हम अगले पद पर बात करेंगे। आगे है इसमें, बदहु किन होड़ मधाऊ मोसऊ, ठाकुर ते जनु जनते ठाकुरु, पेलू करऊ तोसु रहाऊ, आपन देव देहुरा आपन आप लगावे पूजा, जलते तरंगते हैं जलू, कहन सुनन कऊ दूजा, आप ही गावे आप ही नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नामदेव तू मेरे ठाकुरु, जनु उरा दू पूरा। मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे वधहु है, वधहु का अर्थ होता है कि कहो, और किन होड़ मतलब कि इसका अर्थ है कि किसके साथ, और माधव का अर्थ है माधव अर्थात राम, ईश्वर, विठल, और मोसऊ का अर्थ है मैंने बोला अर्थात मैंने प्राप्त कर लिया है। और आगे है इसमें कि ठाकुर तेन, मतलब कि यहाँ पे जो ठाकुर अर्थात ईश्वर है, विठल है, तेजनु का अर्थ है तुमसे भक्त, और यहाँ पे जो जनते ठाकुरु, मतलब कि कहा जा रहा है कि भक्त से ठाकुर अर्थात ईश्वर, और पेलू परऊ का अर्थ है कि मिलन हुआ किससे, अर्थात ठाकुर से, और तोसिव का अर्थ होता है कि तुझ में अर्थात ईश्वर में। आगे हम अर्थ देखेंगे
कि इसमें जो आपन देव दुहरा, आपन मतलब कि आपन देव का अर्थ होता है कि स्वयं ही देवता, और दुहरा आपन का अर्थ है यहाँ पे कि स्वयं का मंदिर, और आगे है आप लगावे पूजा, मतलब कि स्वयं ही पूजा करते हैं। आगे हम अर्थ देखेंगे कि जलते तरंग तरंगते हैं जलू कहन सुनानौ दूजा, मतलब कि जो जलते तरंग है मतलब कि जल के तरंगे अर्थात लहरें हैं, और तरंगते है जल मतलब कि तरंग मतलब जो लहरें हैं वो जल ही है। और आगे कहा जा रहा है कि कहने सुनने के लिए दूसरा कुछ नहीं है। और जो अगली पंक्ति है इसमें जो आपका आप ही गावे, मतलब कि तुम स्वयं ही गाते हो, आप ही नाचे मतलब कि तुम स्वयं नाचते हो, आप बजावे तूरा अर्थात तुम स्वयं नाच रहे हो, गा रहे हो, और तुम खुद ही स्वयं तूर अर्थात कि नाद या संगीत बजाते हो। आगे कहते हैं कि कहत नामदेव तू मेरा ठाकुरु जनु उराऊ दू पूरा, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नामदेव जी हैं वो कहते हैं कि तुम मेरा ईश्वर हो, मतलब कि तुम मेरे ईश्वर हो। और जनु उरा का अर्थ है कि भक्त अपूर्ण है, और दु पूरा का अर्थ है कि मैं पूर्ण करता हूँ। और इसमें बताया जा रहा है कि जो नामदेव जी हैं वो कहते हैं कि जो ठाकुर अर्थात राम है वो भक्त को मतलब कि अपूर्णता से ईश्वर की प्राप्ति करने के बाद पूर्ण कर देते हैं। तो आइए हम इसका प्रसंग देखते हैं। कवि इस पद में बताते हैं कि भक्ति केवल प्रेम और समर्पण से होती है, ईश्वर सर्वव्यापक है, भक्ति में भक्त और ईश्वर का भेद मिट जाता है, उनकी कृपा से अपूर्णता पूर्ण में होता है, मतलब कि जो ईश्वर की प्राप्ति होती है तो जो अपूर्ण रहते हैं मतलब कि उन्हें भी पूर्ण कर देते हैं ईश्वर। अब हम व्याख्या देखेंगे। संत नामदेव जी का यह पद उनकी गहन भक्ति और अद्वैत भावना को दर्शाता है, जिसमें सगुण और निर्गुण भक्ति का समन्वय है। वे पूछते हैं कि माधव अर्थात राम को किसके साथ मोल लिया, अर्थात ईश्वर केवल प्रेम और भक्ति से प्राप्त होते हैं। राव में वे कहते हैं कि ठाकुर अर्थात ईश्वर भक्त एक ही है, जैसे जल और लहरें जो अद्वैत दर्शन को प्रकट करता है। ईश्वर ही मंदिर देवता पूजा है, सृष्टि उनकी लीला है जिसमें भक्त गाता नाचता है। नामदेव जी नम्रता पूर्वक कहते हैं कि उनकी कृपा से भक्त की अपूर्णता पूर्ण हो जाती है, मतलब कि अगर ईश्वर उन पर कृपा कर दे तो वो जो भक्त है वो आधा है, लेकिन जब ईश्वर कृपा कर देते तो वो परिपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो इसमें जो पद का जो मतलब विशेषताएं है कि इसमें जो सगुण और निर्गुण का समन्वय है, कि जहाँ पे वो सगुण में राम माधव ठाकुर के रूप में लेते हैं, और निर्गुण भक्ति में वो अद्वैत और सर्वव्यापकता की मतलब बात करते हैं कि जो ईश्वर है सर्व मतलब सभी जगह है। और अद्वैत जो दर्शन है कि जल और लहरें उपमान और ठाकुर जन की एकता की बात करते हैं। और इनकी जो भाषा है वो सहज भाषा है, मतलब कि अवधि ब्रज भाषा है जो जन समान के लिए सरल और हृदय स्पर्शी है। और नाम स्मरण और वैराग्य पर जोर दिया गया है, और भक्ति की सिद्धावस्था बताया जा रहा है। अगले पद की हम बात करेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसो राम राई अंतर जामी, जैसे दर्पण माही बदन परवानी, बसे घटाघट लीपन छिपे, बधा मुक्ता जात नदी से, पानी माही देसु मूसू जैसा, नामे को सुआमी बिठलू जैसा। अब हम इसका जो मतलब एक एक जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो मतलब जो राम राई है, मतलब कि जो राम है ईश्वर है, और जो अंतर्जामी है मतलब कि जो सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। और जो यहाँ पे दर्पण माही बदन का अर्थ है कि दर्पण में चेहरा, अपरवाणी का अर्थ लिया जाता है कि प्रकट होना, मतलब कि जो राम है सर्वज्ञ जगह है, सर्वव्यापी है, वो हर प्राणी के हृदय में दर्पण में प्रतिबिंबित की तरह प्रकट हो जाते हैं। आगे देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि
बसे घटाघट लीपन छापे, मतलब कि बसे घटाघट का अर्थ है कि हर हृदय में निवास करते हैं, और लीपन छिपे का अर्थ है कि लिप्त होने पर भी मतलब कि छिपा रहता है। और आगे है बंधना मुक्ता जात नदी से, मतलब कि कहा जा रहा है कि जो बंधन है और जो अर्थात मुक्त है उसमें कोई दिखाई नहीं देता है। अगली जो पंक्ति है पानी माही देसु मूसू जैसा, मतलब कि कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे पानी, मतलब कि जो पानी में मरीचिका होती है जिसे नहीं देख पाते हैं लोग, और जैसे कि हिरन के जो पेट में उसकी मरीचिका रहती है, लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। और आगे है कि नामे को स्वामी, मतलब कि जो यहाँ पे नामदेव है, नामदेव के जो स्वामी है बिट्ठुल जैसा, मतलब कि जो विट्ठल है ईश्वर है उनके जैसा कोई नहीं है। तो हम इसका प्रसंग देखेंगे। इस पद में ईश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात कि ईश्वर सभी जगह है, अंतर्यात्मित्व को उजागर करते हैं। भक्ति में जीव और ईश्वर का एकत्व अनुभव होता है, जबकि संसार की माया केवल भ्रम है। अब हम व्याख्या देखेंगे इसका। संत नामदेव जी कहते हैं कि यह पद ईश्वर की अंतर्यामित्व अर्थात सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता को बता रहा है कि वो सगुण निर्गुण भक्ति के समन्वय और अद्वैत दर्शन के साथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं कि राम सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं, जो हर प्राणी के हृदय में दर्पण में प्रतिबिंबित की तरह प्रकट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राम है अर्थात ईश्वर है, विट्ठल है, वो सभी जगह है और सभी के हृदय में दर्पण के समान प्रतिबिंबित या मतलब नजर आते हैं, छाया की तरह। जैसे कि दर्पण में चेहरा दिखता है, वैसे ही ईश्वर हर आत्मा में निवास करते हैं, जो जीव और ईश्वर की एकता को दर्शाता है। ईश्वर हर हृदय में बसते हैं, पर माया के कारण छिपे रहते हैं। मतलब कि ईश्वर सभी के अंदर है, पर जो माया है, बाहरी आडंबर है, इस कारण से ईश्वर छिपे रहते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। उनकी सत्ता बंधन मुक्ति के सांसारिक भेदों से परे है, जो उनकी सर्वव्यापी और अतिद्रिय प्रकृति को रेखांकित करता है। नामदेव जी आगे कहते हैं कि संसार की माया पानी में मरीचिका की तरह भ्रममय है, पर उनका स्वामी विट्ठल अर्थात राम सत्य है। जैसे मरीचिका पानी का भ्रम पैदा करती है, वैसे ही संसार का दैत्व भ्रम और किंतु ईश्वर सदा सत्य और सर्वव्यापी रहता है। मतलब कि जो यहाँ पे नामदेव जी कहते हैं कि जो हमारे ईश्वर है, ईश्वर हमारे अंदर होते हैं, हमारे मन में होते हैं, पर जो बाहरी आडंबर है, मोह माया है, उस जाल मतलब जो जाल है उसके कारण हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते, हम उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन जो ईश्वर है वो सदा सत्य है और सर्वव्यापी है। मतलब जो भगवान है, विट्ठल है, राम है, माधव है, वो सभी जगह विद्यमान है। अब अगले पद पे हम बात करेंगे। लोभ लहरी अति निर्झर बाजे, कैया डूबे केसवा, संसार समुदे तारी गोविंदे, तरिले बाप बिठला, अनिल बेड़ा है पेवी न सकाऊ, तेरा पारू न पायुआ बिठुला, होई दई आलू सती गुरु मेली तू, मोकऊ पारी उतारू केशवा, नामा कहे हऊ तरभी न जाऊ, मोकऊ बाह देही वाह दो बिठुला। मतलब कि यहाँ पे जो लोभ लहरी की बात की जा रही है, यानी कि जो लोभ की लहरें होती हैं। और निर्झर बाजे मतलब कि जो झरने हैं, झरने की तरह प्रवाहित होना मतलब कहा जा रहा है। और कैया डूबे केसवा मतलब कि कहा जा रहा है कि जो शरीर है अर्थात मन है डूब रहा है किसमें, केशव में, ईश्वर में। आगे कहा जा रहा है कि संसारू समुदे मतलब कि जो संसार रूपी समुंदर है। और तारी गोविंदे मतलब कि जो गोविंद है, ईश्वर है, पार उतारे यानी कि उसे पार करवाए, जो संसार रूपी समुंदर है उसे ईश्वर पार कराए। और आगे है तारिले बाप बिठला मतलब कि यहाँ पे जो विट्ठल से कहते हैं कि हे पिता, हे विट्ठल, मुझे
पार उतारो, यानी कि संसार रूपी जो समंदर है इसे मुझे पार करवाओ। आगे है अनिल बेड़ा हऊ बेवी न सकाऊ, मतलब कि जो अनगिनत बंधन है उसे पार नहीं कर सकता हूँ, तो मतलब जो मतलब ये किनारा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हे विठ्ठल तुम मुझे पार कराओ। आगे है यहाँ पे हो, यहाँ पे अगला है, इसका जो अर्थ है यहाँ पे हो दई आलू, मतलब कि कहा जा रहा है कि दयालु हो, और सती गुरु मेली तू, मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि तुम सदगुरु से मिला है, मतलब कि तुम सदगुरु से मिला है। मोकऊ पारी उतारू केसवा, मतलब कि मुझे पार उतारो, मुझे पार कराओ ईश्वर, इस संसार रूपी जो समुंदर है, मोह माया है उससे। आगे है नामा कहे, मतलब कि नामदेव कहते हैं कि हऊ तिर भी ना जाऊं, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे तैरना नहीं आता है। आगे है मोकऊ बाह देही, मतलब कि तुम मुझे अपनी बाह दो, अर्थात हाथ दो। और आगे है वाह दो बिठुला, मतलब कि तुम मुझे अपना हाथ देकर मुझे पार कराओ इस संसार रूपी मोह माया मतलब समंदर से। इसमें प्रसंग देखेंगे कि नामदेव प्रकट करते हैं कि संसार की मोह माया से उबारने वाला केवल ईश्वर है। वे नम्रता पूर्वक विठ्ठल की कृपा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि संत नामदेव जी यह पद का हृदय स्पर्शी प्रार्थना है, मतलब कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें उनकी गहन सगुण भक्ति, नम्रता और संसार सागर से मुक्ति की तीव्र याचना व्यक्त होती है। वे कहते हैं कि लोभ की लहरें, यानी कि जो यहाँ पे लालच लोभ है, झरने की तरह प्रवाहित होती रही है, मतलब कि जो लालच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है झरने की तरह, मतलब कि जिस प्रकार से झरना गिरता रहता है, झरता रहता है, उसी प्रकार से, जिससे उनका मन माया के सागर में डूब गया है। और वे केशवा अर्थात राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी रक्षा करे। रउआ पंक्ति में वे गोविंद अर्थात विठ्ठल को पिता के रूप में संबोधित कर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें संसार रूपी समुद्र से पार उतारे, जो सगुण भक्ति और ईश्वर की निर्भरता को दर्शाता है। नामदेव जी अपनी असमर्थता स्वीकार करते हैं, यानी कि वो असमर्थ हैं, इस बात को वे स्वीकार कर रहे हैं। वे संसार के अनगिनत बंधनों को पार नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी जो मोह माया का जो समंदर है, मैं उसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। विठ्ठल के किनारे मतलब मुक्ति को नहीं पा सकते, इसलिए वे दयालु केशव से सतगुरु के मार्गदर्शन और कृपा द्वारा पार उतारे जाने की याचना करते हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मैं इसे पार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हे केशव, हे ईश्वर, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है, मार्गदर्शन दिखाओ और मुझे इस मतलब मोह माया जो समंदर है उसे पार कराओ। अंत में वे नम्रता पूर्वक कहते हैं कि उन्हें संसार सागर में तैरना नहीं आता और विठ्ठल की कृपा की बाहें थाम कर पार उतारने की प्रार्थना करते हैं। लास्ट में जो नामदेव है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मतलब उनसे विनती करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे तैरना नहीं आता है, इस संसार रूपी मोह माया समंदर में मैं डूब जाऊंगा, इसलिए अपनी बाह दो विठ्ठल और मुझे थाम कर इस किनारे को पार कराओ। मतलब कि जो मोह माया है इन सब से मुझे दूर ले चलो मेरी बाह पकड़ के। आगे इसमें बताया जा रहा है कि जो मतलब कि प्रार्थना और समर्पण पे बात की गई है और मतलब सगुण भक्ति पे बात की जा रही है कि जो विठ्ठल है, केशव है के रूप में ईश्वर को साकार रूप से संबोधित कर रहे हैं। और इसमें नाम स्मरण भी बताया गया है कि जो विठ्ठल और केशव के नाम की स्मरण भक्ति का आधार बताया जा रहा है और सतगुरु का महत्व बताया जा रहा है कि जो सतगुरु है वो मार्गदर्शन, मतलब कि हमारा जो मार्गदर्शन कराएंगे भक्त हो संसार सागर से पर मतलब कि पार उतारकर उसकी मतलब कि जो उसके मोह माया है उसे दूर करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि आपको PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।